स्नेहा, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो हम लोग कर रहे हैं मैक्रो का हमारा चैप्टर नंबर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। देखो क्या क्या पढ़ लिया अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में। पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करा था नेशनल इनकम क्या होती है, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम क्या होती है, दोनों में डिफरेंस हम लोगों ने देख लिया था। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस करा था, साथ में एक्सेप्शंस भी देख लिए थे। देन पार्ट 2 के अंदर तो हम लोगों ने काफी कुछ पढ़ा था। पार्ट 2 में हम लोगों ने बात करी थी डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, हाउ डोमेस्टिक इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था। मैंने 3 कन्वर्जन्स भी आपको सिखाए थे जो आज वाली क्लास में बहुत आपको हेल्प करेंगे कि कैसे हम डोमेस्टिक इनकम को नेशनल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे नेशनल को डोमेस्टिक में कन्वर्ट करते हैं। ग्रॉस और नेट का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया था, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का पूरा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस करा था। और लास्ट में हम लोगों ने बात करी थी कि नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे पास में 8 एग्रीगेट्स भी है नेशनल इनकम से रिलेटेड। इन 8 एग्रीगेट्स को हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस करा था। अब आज हम लोग करेंगे इस चैप्टर का पार्ट 3। आज की क्लास में हम लोग हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले तीनों कन्वर्जन्स को रिवाइज करेंगे, फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद में आपके पास में जो भी रेफरेंस बुक है, आपको पूरी बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लेक्चर देखो, इन नोट्स को प्रिपेयर कर लो। जो रेफरेंस बुक आपके पास में है उसके सारे बैक क्वेश्चंस कर लो, हर तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लो। देन कल हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर की एक लास्ट क्लास रखेंगे जिसके अंदर हम लोग जीडीपी का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, जीडीपी एंड वेलफेयर, और साथ में कुछ लिमिटेशंस। तो कल हमारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करें फटाफट से। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चंस करने से पहले हम लोग एक बार हमारे सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं। हर चीज के पीछे का लॉजिक मैंने आपको कल वाली क्लास में समझा दिया था, अभी हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। देखो सबसे पहले अगर हमें नेशनल इनकम निकालनी है, जो निकालनी है उसे हम इक्वल्स टू से पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और जो गिवन होता है उसे इक्वल टू के बाद में लिख देते हैं राइट हैंड साइड में। नेशनल इनकम निकालनी है, डोमेस्टिक इनकम गिवन है तो उसमें NFIA प्लस कर दो। मैम NFIA क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आप इसे बोल सकते हो। अगर हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी है, क्वेश्चन में नेशनल इनकम गिवन है तो हम NFIA को माइनस कर देते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दो। अब लॉजिक क्या है, प्लस क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं, कल मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दिया। ये NFIA क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन को थैंक यू बोल देना। नहीं गिवन तो आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे हम फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी बोल सकते हैं। प्यार से मैं इसे बोल सकती हूँ फीफा। क्या बोल सकती हूँ, फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसमें से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि फैक्टर इनकम टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसे मैं बोल दूंगी प्यार से फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। समझ में आया। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक में NFIA प्लस करो, डोमेस्टिक निकालना है, नेशनल में NFIA माइनस करो। NFIA कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब मान लो क्वेश्चन के अंदर NFIA गिवन है और साथ में क्वेश्चन में आपको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड या फिर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी दे दिया, तो इग्नोर कर दो यार। अगर पापा क्वेश्चन में गिवन है तो हमें बच्चों को कंसिडर नहीं करना, तो कुछ भी एक्स्ट्रा गिवन है सिंपली यू हैव टू इग्नोर। अब कई बार क्वेश्चन में ऐसा होगा कि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड तो मान लो गिवन है आपके पास में 100, लेकिन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आपके पास में गिवन ही नहीं है। तो अगर कुछ भी गिवन नहीं है, 0 मान लो, 0 माइनस 100, ये माइनस का 100 आपके पास में आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर एक्स्ट्रा गिवन है इग्नोर करना है, अगर कोई चीज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपके पास में गिवन नहीं है, सिंपली आपको 0 मानना है। नेशनल निकालने के लिए डोमेस्टिक में NFIA प्लस करोगे, डोमेस्टिक निकालने के लिए नेशनल में NFIA माइनस करोगे। NFIA कैसे निकालते हैं, फीफा माइनस फीटा। चमक गया अच्छे से। नेक्स्ट कन्वर्जन था हमारे पास में ग्रॉस और नेट का कन्वर्जन। याद करो चैप्टर 2 में सिखाया था, अगर हमें ग्रॉस फाइंड आउट करना है, नेट गिवन है तो नेट में डेप्रीशिएशन प्लस कर देते हैं, क्योंकि ग्रॉस में नेट भी आता है, एडिशनल मशीनरी जो खरीदी है वो भी आती है, प्लस पुरानी मशीनरी हमारी वॉर्न आउट हो चुकी थी, डेप्रीशिएशन लग चुका था, उसकी वैल्यू खत्म हो चुकी थी, उसे रिप्लेस करने के लिए हमने नई मशीनरी खरीदी है, वो डेप्रीशिएशन के बराबर ही हुआ। तो नेट प्लस डेप्रीशिएशन हमें ग्रॉस मिल जाता है। अगर नेट निकालना है तो ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस करेंगे, मतलब ग्रॉस में डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड है, नेट में डेप्रीशिएशन इंक्लूडेड नहीं है। समझ में आ गया। कई बार ऐसा भी होगा क्वेश्चन के अंदर कि आपको डेप्रीशिएशन की जरूरत पड़ेगी, डेप्रीशिएशन निकालना पड़ेगा, तो बच्चा बहुत इजी सा है, बेसिक मैथ्स लगा लो। अगर इस ग्रॉस में से मैं नेट को माइनस कर दूंगी,
अगर मैं ग्रॉस में से नेट को माइनस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा हमारा डेप्रीशिएशन। तो ग्रॉस माइनस नेट क्या हो गया, डेप्रीशिएशन। सिंपल सा है, कोई भी पर्टिकुलर चीज आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, एक तो मान लो गिवन है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और एक गिवन है नेट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट सेम है, एक ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, एक नेट इन्वेस्टमेंट है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दोगे, सिंपली आपको क्या मिल जाएगा, डेप्रीशिएशन। चमक गया। ग्रॉस निकालना है नेट प्लस डेप्रीशिएशन, नेट निकालना है ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन, खुद डेप्रीशिएशन निकालना है तो ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देना। लास्ट कन्वर्जन हमारे पास में आता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का कन्वर्जन। मैंने बताया था फैक्टर कॉस्ट मतलब उस चीज को बनाने की हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है, इसमें सब आ गया। आप जो लैंड को रेंट दे रहे हो वो आ गया, लेबर को जो हम कॉम्पनसेशन दे रहे हैं सैलरी वेजेस वो आ गया, जिसने कैपिटल लगाई थी उसे इंटरेस्ट दे रहे हैं वो आ गया, और एंटरप्रेन्योर को उसके हिस्से का प्रॉफिट मिल जाता है वो भी आ गया। तो प्रॉफिट इंक्लूडेड है कि किसी चीज को बनाने की आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है। अब ये कॉस्ट आ गई फैक्टर कॉस्ट। सरकार क्या करती है, टैक्सेस लगा देती है, तो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है इसमें जीएसटी आ जाता है, इसमें वैल्यू एडेड टैक्स लिखा हुआ आ सकता है, एक्साइज ड्यूटी लिखा हुआ आ सकता है, कस्टम ड्यूटी लिखा हुआ आ सकता है, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, टैक्सेस ऑन प्रोडक्ट, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार लगा देती है, चीज महंगी हो जाती है। कई बार सरकार सब्सिडी भी देती है, मॉनेटरी हेल्प भी देती है, जैसे किसानों को फर्टिलाइजर्स वगैरह के लिए, तो वो चीज सस्ती हो जाती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस करो और सब्सिडी को माइनस करो तो हमें क्या मिलती है, मार्केट प्राइस की। फाइनली हम उस चीज को कितने में बेचने वाले हैं। तो मार्केट प्राइस निकालनी है, फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस कर दो। अगर फैक्टर कॉस्ट निकालनी है मार्केट प्राइस में, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर दो। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्वेश्चन को थैंक यू बोलना है। नहीं गिवन तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, प्यार से मैं एनआईटी बोल सकती हूँ ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। नेट इफेक्ट हमारे पास में आ जाएगा कि कितने सरकार ने टैक्सेस लगाए, प्राइस बढ़ी, कितनी सरकार ने सब्सिडी दे दी, प्राइस कम हो गई। सो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह मैंने क्या बताया, जीएसटी लिखा हुआ आ सकता है, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन लिखा हुआ आ सकता है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लिखा हुआ आ सकता है, वैल्यू एडेड टैक्स लिखा हुआ आ सकता है। सब्सिडी की जगह पर इकोनॉमिक हेल्प, इकोनॉमिक असिस्टेंस, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। करेक्ट हो गया। तो तीनों कन्वर्जन्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब एक मैं ऐसे ही क्वेश्चन देकर बता रही हूँ, एग्जाम्पल देकर समझा रही हूँ, देन हम लोग हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस पर आएंगे। तो देखो सपोज करो मैंने कहा हमें निकालना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। और हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर भी कुछ ना कुछ गिवन है। हमारे पास में गिवन है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमेशा जो आपको फाइंड आउट करना है उसे आप इक्वल टू से पहले लिखोगे, एनडीपी एट एफसी लिख दिया इक्वल्स टू से पहले, और जो आपके पास में गिवन है ना उसे आप इक्वल टू के जस्ट बाद में लिखोगे। जो फाइंड आउट करना है वो पहले लिखा, जो गिवन है उसे हम लोगों ने बाद में लिख दिया। अब ये होता क्या है, देखो जो पहले वाला है ये या तो नेट होता है या फिर ग्रॉस होता है, फिक्स है हमारा। एन लिखा है इसका मतलब नेट है। सेकंड वाला या तो डोमेस्टिक होता है या फिर नेशनल होता है, डी लिखा है इसका मतलब डोमेस्टिक। थर्ड वाला हमेशा पी होगा, पी फॉर प्रोडक्ट, और इसी को हम इनकम भी बोलते हैं। और नीचे छोटू सा होगा, ये या तो एफसी होगा या फिर एमपी होगा। एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट, एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस। तो हमें फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एफसी, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। गिवन क्या है, जीएनपी एट एमपी, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस गिवन है। कन्वर्शन कर सकते हैं, हमें नेट फाइंड आउट करना है और हमारे पास में ग्रॉस गिवन है। मैंने आपको सिखा रखा है, अगर नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, तो ग्रॉस में से हम क्या माइनस कर देते हैं, डेप्रीशिएशन माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया माइनस का डेप्रीशिएशन, मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। हमें डोमेस्टिक निकालना है, हमारे पास में नेशनल गिवन है, तो आप देख लो हमें डोमेस्टिक फाइंड आउट करना है, नेशनल गिवन है, नेशनल में क्या माइनस कर देंगे, एनएफआईए माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दिया एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे निकालते, गिवन नहीं है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम होगा, हमेशा फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस गिवन है। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मार्केट प्राइस में हम क्या माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी अगर गिवन नहीं है कैसे निकालोगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। तो इस तरह से हमें कन्वर्जन करना है हमेशा। समझ में आ गया, पहले वाला या तो नेट है या ग्रॉस, सेकंड नंबर वाला या डोमेस्टिक या फिर नेशनल। प्रोडक्ट सेम,
लास्ट वाला या फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट प्राइस। तो सिंपली 3 कन्वर्जन्स आपको याद रखने हैं, सारे क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते हो। अब देखो, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, क्वेश्चन खुद कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, खुद साइड में अपना आंसर निकालो और कमेंट्स के अंदर अपने आंसर्स लिखते जाओ। लास्ट में चेक करना सारे सही है ना, नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर रही हूँ, आराम से सीखते जाओ। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है, मैम आपने इसको प्लस क्यों करा, माइनस क्यों करा, चैट में मुझसे पूछो, मैं हमेशा कमेंट्स आंसर करती हूँ। नहीं तो आपके पास में एप्लीकेशन का लिंक गिवन है, वहां पर चैट सेक्शन के अंदर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, मैं वॉइस नोट में आपको अपने डाउट समझा दूंगी, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास में, कैलकुलेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी निकालना है। क्या गिवन है हमारे पास में, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट गिवन है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारे पास में गिवन है, समझ में आ गया। अब देखो हमें ग्रॉस चाहिए, हमारे पास में नेट गिवन है, तो ग्रॉस निकालने के लिए हम नेट में क्या कर देते हैं, डेप्रीशिएशन प्लस कर देते हैं। पीछे मैंने सिखाया था, अगर हमें ग्रॉस चाहिए, नेट गिवन है, डेप्रीशिएशन प्लस कर दो। डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी दोनों के अंदर सेम है। हमें मार्केट प्राइस चाहिए, हमारे पास में फैक्टर कॉस्ट गिवन है, हम क्या प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चमका अच्छे से। तो एनडीपी एट एफसी कितना गिवन है हमारे पास में क्वेश्चन में, 13,500। उसमें हमें क्या प्लस करना है, डेप्रीशिएशन गिवन है कितना है, 1000 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, क्वेश्चन को थैंक यू नहीं बोलना, हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से हम माइनस कर देंगे हमारी सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने गिवन है हमारे पास में, 1300। सब्सिडी कितनी गिवन है हमारे पास में, 1200। कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ये 100 प्लस कर दो, तो 13,500, 1000, 14,500 और 100, तो ये हो गया रुपीज 14,600 करोड़। चमका कि नहीं चमका, चमका तो मुझे कमेंट्स के अंदर बताना। और लगता है ना कि यार नेहा मैम मेहनत करती है वास्तव में, कि वीडियो से पढ़ लो, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, कोई आपको कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो प्लीज़ इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करा करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक करो, कमेंट करके बताया करो कैसा लगा। मतलब बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा आप लोगों को, बट मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी, और जितनी मुझे मोटिवेशन मिलेगी उतना मैं आप लोगों को देती जाऊंगी, कंटेंट देती जाऊंगी, ट्रस्ट में। मतलब कोर्स हो जाएगा, हम लोग लाइव क्लासेस भी रखा करेंगे, आपके डाउट्स भी सॉल्व करे जाएंगे, बस थोड़ी सी मोटिवेशन की जरूरत है, थोड़ी सी आपके सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, हमें जीएनपी एट एमपी फाइंड आउट करना है, जीएनपी एट एमपी हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास में एनडीपी एट एफसी गिवन है, एनडीपी एट एफसी गिवन है, कन्वर्जन कर सकते हैं, ग्रॉस निकालना है, नेट गिवन है, क्या प्लस करेंगे, डेप्रीशिएशन प्लस करेंगे। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है हमारे पास में, हम एनएफआईए प्लस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस चाहिए, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, क्या प्लस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस करेंगे। सब कुछ मैं आपने शॉर्ट में लिख दिया। तो एनडीपी एट एफसी कितना है हमारे पास में, 5000 है, प्लस डेप्रीशिएशन नीचे लिखा है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है, 50 है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो देखो बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इग्नोर मार देना, क्योंकि पापा क्वेश्चन के अंदर गिवन है। समझ में आया। अब एक लोचा है यहाँ पर, मैंने बोला हमें चाहिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्वेश्चन में गिवन है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो क्वेश्चन अगर तुम्हें उल्टी चीज देता है ना, तो तुम्हें क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है उसका साइन चेंज कर दो, तुम भी उल्टा कर दो। क्वेश्चन में फ्रॉम अब्रॉड की जगह पर टू अब्रॉड गिवन है, तो ये प्लस का 200 है, तुम इसे माइनस का 200 कर दो। अगर तुम्हें कोई भी चीज उल्टी दिख जाए, जो मैंने नहीं बताई थी उसकी उल्टी दिख जाए, तुम उसका सिर्फ साइन चेंज कर दो, प्लस है माइनस का कर दो, माइनस है प्लस का कर दो। तो जैसे ही तुम साइन चेंज करोगे, ये जो टू अब्रॉड है ये अपने आप फ्रॉम अब्रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। टू अब्रॉड का मतलब है कि हम लोग नॉन रेजिडेंट्स को ज्यादा दे रहे हैं, फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि हमारे पास में दूसरे देशों से ज्यादा आ रहा है, तो इसका साइन चेंज कर दो, ये फ्रॉम अब्रॉड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, प्लस ही करना है, लेकिन माइनस का 200, समझ में आ रहा है, प्लस ही करना है, बस साइन बदल दो। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में गिवन नहीं है, मैंने सिखा रखा है कैसे निकालते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे पास में 50 है, माइनस सब्सिडी हमारे पास में 80 है, तो ये हमारे पास में आएगा माइनस का 30। कितना आ गया, माइनस का 30, तो प्लस कर दो माइनस का 30। समझ में आया। तो 5050 हो गया, ये प्लस माइनस, माइनस का 200 और ये भी प्लस माइनस, माइनस का 30। तो आसानी से हो सकता है 5050 में से
हमें 200 माइनस करना है, देन हमें 30 माइनस करना है, तो ये हमारे पास में आ गया ₹4820 करोड़। चमका कि नहीं चमका सारे बच्चों, बताओ मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। चलो भाई, एनएनपी एट एफसी हमें निकालना है। गिवन क्या है? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी हमारे पास में गिवन है। नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, माइनस कर दो डेप्रीशिएशन। नेशनल निकालना है, डोमेस्टिक गिवन है, प्लस कर देना NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। प्रोडक्ट सेम है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मार्केट प्राइस गिवन है, माइनस करना पड़ेगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो जीडीपी एट एमपी कितना है हमारे पास में? 2000 है, माइनस डेप्रीशिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन है ना 20, ठीक है भाई, प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि फीफा में से माइनस कर दो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी कि फीटा। तो अगर हम 100 में से 120 को माइनस कर देंगे तो माइनस का 20 आएगा, समझ में आ रहा है? तो ये आ गया माइनस का 20, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकालते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह पर हमारे पास में एक्साइज गिवन है, मैंने बताया था एक्साइज एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो 80 में से सब्सिडी हमारे पास में 50 गिवन है, माइनस कर दिया, ये हमारे पास में आ गया 30, माइनस कर दिया, समझ में आया? तो 2000 माइनस 20 प्लस माइनस, माइनस का 20, फिर दोबारा से माइनस का ही 30, तो 30 40 50 60 70, डायरेक्ट 70 माइनस हो रहा है। तो 22,000 में से 70 माइनस कर दिया, ये हमारे पास में आ रहा है ₹1930 करोड़। इजी पीजी क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन था, सारी चीज़ समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एनएनपी एट एमपी निकालना है, तो एनएनपी एट एमपी हमें फाइंड आउट करना है। गिवन है जीडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एफसी गिवन है। चलो भाई, नेट चाहिए, ग्रॉस गिवन है, माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन। नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक गिवन है, प्लस होगा NFIA। प्रोडक्ट सेम है, मार्केट प्राइस चाहिए, फैक्टर कॉस्ट गिवन है, प्लस होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। चमक गया अच्छे से? तो जीडीपी एट एफसी कितना है? 3850, माइनस करो डेप्रीशिएशन। अब इस क्वेश्चन में देखोगे तो डेप्रीशिएशन नहीं पता, वीडियो पॉज करो और मुझे खुद बताओ किस लॉजिक से हम डेप्रीशिएशन निकाल सकते हैं। अभी मैं बताती हूँ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट गिवन है, इन्वेस्टमेंट एकदम सेम है, एक बार ग्रॉस के अंदर गिवन है, एक बार नेट में गिवन है। अगर हम ग्रॉस में से नेट को माइनस कर देंगे हमें डेप्रीशिएशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताया था मैंने। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 525, इसमें से माइनस कर दो नेट इन्वेस्टमेंट 325, तो ये जो 200 आ रहा है, दिस 200 इज आर डेप्रीशिएशन। अगर कोई चीज सेम गिवन है, एक बार ग्रॉस में गिवन है, एक बार नेट में गिवन है, तुम्हें दोनों को माइनस करना है, ग्रॉस में से नेट को माइनस करना है, तो ये आया डेप्रीशिएशन प्लस NFIA। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड भी गिवन है, फीफा माइनस फीटा। तो 720 में से फीटा है 320, माइनस कर दिया 400, हमारे पास में क्या आ जाएगा? NFIA 400 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का मैंने बताया था दूसरा नाम होता है GST, एक्साइज, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन गिवन है, तो टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन है 720, उसमें से सब्सिडी माइनस कर दो 80। तो अगर ये हम माइनस कर देंगे, 720 में से 80 गया, तो हमारे पास में 640 आ रहा है, ये हमारे पास में आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हो गया 640, कितना आ रहा है हमारे पास में? 3850 में से 200 माइनस, उसमें हमें प्लस करना है 400 और उसमें हमें और प्लस करना है 640, तो ये हमारे पास में आ रहा है ₹4690 करोड़। समझ में आ गया? एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। प्लस 3850 में हमें प्लस करना था 400, में हमें प्लस करना था 640 और माइनस करना था 200, 4690। समझ में आ गया? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से नेट इन्वेस्टमेंट गया तो हमारे पास में डेप्रीशिएशन आया था, और फीफा में से फीटा गया तो NFIA आया, और टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस है, उसमें से सब्सिडी गया तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो चीजें निकालनी है, एक काम करते हैं, एक मैं बताती हूँ NNP एट FC और NNP एट MP मैं बताती हूँ, सॉरी, और NNP एट FC जो दूसरा है वो मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स के अंदर करोगे, ठीक है? तो NNP एट MP मैं बता रही हूँ, NNP एट MP मैं बता रही हूँ, कैसे निकालेंगे? GDP एट FC गिवन है, GDP एट FC हमारे पास में गिवन है,
नेट चाहिए, ग्रॉस गिवन है माइनस डेप्रीशिएशन, नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक गिवन है प्लस NFIA, उसके बाद में मार्केट प्राइस चाहिए, फैक्टर कॉस्ट गिवन है प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इजी पीजी। तो ये हमारे पास में कितना है 10,000 है, माइनस डेप्रीशिएशन कितना है, डेप्रीशिएशन अब इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है और हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे बच्चा, देखो अकाउंट्स में हो सकता है आपने सीखा हो डेप्रीशिएशन का एक फॉर्मूला, आपके असेट की जो वैल्यू है वो ले लो, उसमें से उसकी स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो, अभी मैं बताऊंगी सब क्या होता है, और उसे डिवाइड कर देना लाइफ स्पैन से। अरे मैम ये क्या बोल दिया, आपके असेट की जो वैल्यू है वो ले लो, आपका जब असेट एकदम खटाड़ा हो जाएगा कि भाई इसे बेचना है, तो बेचने पर रद्दी के भाव कितना मिलेगा, रद्दी में कितना मिलेगा, वो उसकी स्क्रैप वैल्यू है कि 10 साल बाद में जब तुम बेचोगे, 20 साल बाद में बेचोगे तो कितनी रद्दी आएगी और उससे कितना पैसा आएगा, वो स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दो। लाइफ स्पैन मतलब वो असेट कितने साल चलने वाला है। तो डेप्रीशिएशन निकालते हैं, यहाँ पर लिखा है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर के ड्यूरेबल यूज गुड्स, प्रोड्यूसर के ऐसे गुड्स जो सालों साल चलने वाले हैं, मतलब मशीनरी है और इसका लाइफ स्पैन है 10 साल का, तो 35,000 मशीनरी की वैल्यू है। स्क्रैप वैल्यू देखा जाए तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, 0 हो गया, और मशीनरी 10 साल चलने वाली है, तो 35,000 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3,500, कितना आया 3,500। ये हमारे पास में डेप्रीशिएशन आ गया। तो एक फॉर्मूला और आपको दिमाग में रखना है, वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ स्पैन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो फीफा गिवन है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 50, फीटा भी गिवन है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 200, 200 में 500 में से 200 गया, माइनस का 150 आएगा। ये साइंस का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइनस का 150 प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे निकलता है, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है 265, ये गिवन है हमारे पास में। इसमें से सब्सिडी माइनस कर दो, सब्सिडी का दूसरा नाम मैंने आपको शुरुआत में बताया था इकोनॉमिक असिस्टेंस, तो 65 माइनस कर दो, ये 200 हमारे पास में क्या आ गया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो 10,000 में से तो 3,500 गया, सबसे पहले 10,000 में से 3,500 गया, और उसमें प्लस माइनस माइनस उसी में से 150 भी चले गया, और उसमें हम लोगों ने 200 प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास में आ रहा है 6,550। एक बार दोबारा चेक कर ले, 10,000 में से 3,500 गया हमारे पास में, उसमें से हम लोगों ने माइनस करा 150, उसके अंदर हम लोगों ने प्लस कर दिया 200, तो ये हमारे पास में आ रहा है रुपीज 6,550 करोड़। चमका कि नहीं चमका, ये हमारे पास में आ गया NNP एट MP आ गया। एक चीज मैंने निकाल दी, अब दूसरी चीज NNP एट FC आप निकालोगे, और चाहो तो आप GDP एट FC से निकाल कर देख लो, तो भी आंसर सेम ही आएगा। आप चाहो तो आपके पास में NNP एट MP आ गया, इससे निकाल कर देख लो, दोनों से निकाल कर देखना, आंसर सेम आएगा, मुझे कॉमेंट्स में बताना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज GDP एट MP ऑफ एन इकोनॉमी इज 2 लाख करोड़। हमारे पास में GDP एट MP गिवन है कितना है 2 लाख करोड़ है, ठीक है भाई। कैपिटल स्टॉक इज वर्थ रुपीज 3 लाख करोड़, हमारे पास में कैपिटल स्टॉक भी है। कैपिटल स्टॉक का मतलब है हमारे पास में इन्वेस्टमेंट, यानी कि हमारे पास में फिक्स स्टॉक रखा हुआ है, मशीनरी वगैरह है, कितने की है 3 लाख करोड़ का कैपिटल स्टॉक है, यानी कि फिक्स्ड असेट्स लगे हुए हैं, और इस पे डेप्रीशिएशन लगता है 20% पर एनम। तो ये डेप्रीशिएशन तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ या नहीं निकाल सकती हूँ, कि हमारे असेट की वैल्यू 3 लाख है हमारे पास में, उसका 20% निकाल लो, हर साल इतना डेप्रीशिएशन लग रहा है, तो डेप्रीशिएशन कितना आ जाएगा 60,000। बेसिक मैथ्स है कि हमारे पास में कैपिटल स्टॉक गिवन है, उस पर 20% डेप्रीशिएशन लगता है, तो 20% निकाल दिया, ये डेप्रीशिएशन आ गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस है 40,000 और सब्सिडी है 16,000। हमें निकालनी है डोमेस्टिक इनकम। बच्चा डोमेस्टिक इनकम को हम लोग डिनोट करते हैं NDP एट FC से, मैंने पहले भी बता रखा है NDP एट FC। नेशनल इनकम को डिनोट करते हैं NNP एट FC से, डोमेस्टिक को डिनोट करते हैं NDP एट FC से। गिवन क्या है GDP एट MP, GDP एट MP गिवन है। नेट निकालना है, ग्रॉस गिवन है, माइनस कर दो डेप्रीशिएशन। डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट हमारे पास में सेम है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, मार्केट प्राइस गिवन है, माइनस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो ये हमारे पास में कितना है 2 लाख हमारे पास में है, कितना है हमारे पास में, ये हमारे पास में है 2 लाख। उसमें से डेप्रीशिएशन मैंने निकाल ही दिया, कितना आया 60,000 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी को माइनस कर दो, तो अगर हम 40,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा कुछ 24,000 नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
चमका कि नहीं चमका? तो 2 लाख में से 60,000 गए तो पहले ये आ गया 1,40,000, उसमें से हमने 24,000 और माइनस कर दिए तो ये हमारे पास में आ गया 1,16,000 और हर चीज करोड़ के अंदर गिवन थी तो हम भी करोड़ लगा देंगे। समझ में आया? तो इसी के साथ में सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने आपको बहुत अच्छे से करा दिए। अब एक क्लास और लगाएंगे इस चैप्टर की, क्योंकि बहुत डिटेल में मुझे आपको समझाना है, जिसमें मैं आपको जीडीपी का पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, जिसमें मैं आपको नॉमिनल जीडीपी भी बताऊंगी कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। देन हम जीडीपी एंड वेलफेयर डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ लिमिटेशंस गिवन है, उन लिमिटेशंस को करके हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सारे नोट्स देन आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। एप्लीकेशन का नाम मैंने आपको बता दिया, नेहा जांगिड़ क्लासेस। तो अच्छे से पढ़ते रहो, अपनी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसके सारे बैक क्वेश्चंस करो, और लेक्चर अच्छा लग रहा है मैम मेहनत करिए तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना। आई विल सी यू टुमारो, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।